आप सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और समझते हैं। आज का वीडियो आपको पता है किस टॉपिक पर होने जा रहा है, और आपने एंड तक ज़रूर बने रहना है, ज़रूर पूरा वीडियो को देखना है। तो मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक होगा वो है, क्या हर विश्वासी परमेश्वर द्वारा लीडर चुना गया है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जन को अपनी कॉलिंग, अपनी सेवा के लिए यह वचन जानना ज़रूरी है, और आपने ज़रूर से पूरा वीडियो को देखना है। आप सभी को पता है कि परमेश्वर ने बाइबल में बहुत से दास लोगों को खड़ा किया, उनको एक विशिष्ट रूप से सेवाएं दी और अलग अलग सेवाएं दी, और परमेश्वर ने हर एक जन को एक विशिष्ट बुलाहट के लिए चुना है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम ध्यान से समझते हैं कि परमेश्वर ने हर एक जन को अलग अलग सेवाएं दी। जिस तरह से मूसा को अलग सेवाएं मिली, पौलुस को अलग सेवाएं मिली, और उसी तरह से दाऊद को अलग सेवाएं मिली, और बहुत से लोग हैं जिनको लीडरशिप के लिए सेवाएं मिली। तो आज हम यही जानेंगे, क्या हर एक विश्वासी परमेश्वर द्वारा लीडर चुना गया है या नहीं। तो बाइबल का वचन हम एक पढ़ते हैं, और वो है 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 से लेकर 10-11 वचन तक हम पढ़ेंगे। आपने अपनी बाइबल को ओपन करना है और निकालना है परमेश्वर का वचन। तो लिखा है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रुफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता था, हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊँगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहता है मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। वचन कहता है, जब यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है कि दियुत्रुफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता था, मतलब लीडर बनना चाहता था, और उसने यूहन्ना की बातों को ग्रहण नहीं किया। लेकिन यूहन्ना लिखता है कि दियुत्रुफेस ने कलीसिया में अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश की, पर उसका जो काम है अपनी ही महिमा और खुद की वाहवाही प्राप्त करना था, तो ना कि परमेश्वर की सेवा करना। तो अगर हम वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसने उनको भी कलीसिया से निकाल दिया था, जो सच्चाई के संदेश को ग्रहण करते हैं। अगर हम वचन को समझे तो वचन कहता है, स्वार्थ और घमंड के साथ परमेश्वर की इच्छा के बिना अगवा बनना की कोशिश करता था दियुत्रुफेस। तो अगर परमेश्वर की सेवा करनी है तो नम्रता ज़रूरी है, और ना कि खुद की प्रशंसा करनी ज़रूरी है। वरन क्या करनी ज़रूरी है? परमेश्वर की महिमा करनी ज़रूरी है, और वो भी नम्रता सहित। यूहन्ना लिखता है कि दियुत्रुफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता था, हमें ग्रहण नहीं करता। मतलब क्या? यूहन्ना की बातों को ग्रहण नहीं करता। हो सकता है कुछ शिक्षाएं यूहन्ना ने दी होगी, और उस शिक्षा को दियुत्रुफेस जो है वो नहीं मानता होगा, और जो कलीसिया के लोग हैं जो सच्चाई के संदेश को ग्रहण करते हैं, उसने उनको भी कलीसिया से निकाल दिया। तो उसके अंदर क्या आया? घमंड आया, और वो परमेश्वर की शिक्षा को जो यूहन्ना के पास थी, सच्ची शिक्षा, वो इसे ग्रहण नहीं करता था। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें नम्रता पूर्वक चलना ज़रूरी है, ना कि खुद की बड़ाई करनी ज़रूरी है। अगले वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसका मार्क 10 अध्याय उसका 43 से लेकर 45 पढ़ेंगे। लिखा है, पर तुम में ऐसा नहीं, वरन जो तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। कहता, अगर तुम बड़ा होना चाहते हो तो सबसे पहले सेवक बनना ज़रूरी है। आपको पहले सेवा करनी ज़रूरी है। आपको लीडर बनना ज़रूरी नहीं, पहले आपको पहले सेवा करनी ज़रूरी है। वचन कहता है, जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहता है वे सबका दास बने। सबका दास बने यानी नम्रता सहित आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। आपको सबका दास बनना है पहले, क्योंकि जब हम बड़े बड़े दासों को देखते हैं बाइबल में, तो वे पहले कुछ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की हजूरी में जब वो चले,
परमेश्वर ने उन्हें बड़ा किया, उन्हें लीडर ठहराया। आप समझ रहे हो इस बात को? और अगर हम उसका 45 वचन पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? नम्रता सहित था स्वभाव, और उसी तरह से प्रभु कहता है तुम भी मेरे समान बनो। तो इसलिए ये बहुत बड़ा समझना ज़रूरी है कि हमें नम्रता ज़रूरी है अपने जीवन में। और अगर हमें परमेश्वर के कामों को भी करना है, परमेश्वर ऐसे ही नहीं कामों को सौंपता, उसके लिए आपको नम्रता सहित चलना ज़रूरी है इस जीवन में। जब नेहमिया ने देखा कि यरूशलेम की दीवारें गिर गई हैं और वीरान पड़ चुका है सब कुछ, तो उसका हृदय दुखित हुआ, उसको बुरा फील हुआ, उसको दुख महसूस हुआ और उसने कहा परमेश्वर से, उसने प्रार्थना की कि पुनर्निर्माण किया जाए उस दीवार का। और इसी शिक्षा के द्वारा हमें ये समझ आता है कि नेहमिया का उदाहरण दिखता है कि अगर एक व्यक्ति खुद से परमेश्वर के काम के प्रति उत्सुक है तो प्रार्थना में सेवा के लिए विनती करता है कि परमेश्वर, उसका हृदय दुखित होता है लोगों के लिए, तो परमेश्वर से उसने क्या किया? प्रार्थना की, और उस दीवार के लिए जो यरूशलेम की थी उसने प्रार्थना की, और तो परमेश्वर ने उसका नेतृत्व स्थापित किया। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए उत्सुक है और वो सच्चे हृदय से सेवा करना चाहता है, ईमानदारी के साथ सेवा करना चाहता है, ना कि अपनी प्रशंसा के लिए सेवा करना चाहता है बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहता है, तो उसे इसी हृदय को परमेश्वर भी देखता है। और इसीलिए परमेश्वर उन व्यक्तियों को चुनता है जो सच्चे हृदय के साथ सेवा करना चाहते हैं। अगर हम पौलुस का उदाहरण ले तो पौलुस पहले शाऊल था, मसीह विरोधी था, परमेश्वर के राज्य का विरोध करता था, परमेश्वर के लोगों को सताया करता था। लेकिन जब उसको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला और प्रभु ने उससे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो पौलुस ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? और उसने कहा, प्रभु ने कहा कि मैं वही हूँ जिसको तू सताता है। मतलब वो क्या करता था? परमेश्वर के लोगों को सताया करता था। उसके बाद पौलुस की आंखें चली गई उस तेज के द्वारा, पौलुस को दिख नहीं पाता था कुछ भी। और जब पौलुस ने यीशु मसीह का दर्शन को ग्रहण किया, उसके बाद उसने 3 दिन का समर्पण किया। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, उसने न तो कुछ खाया था और न कुछ पिया था, उसने पश्चाताप किया था और प्रार्थना में गया था। 3 दिन और 3 रात कुछ न खाया, वो कुछ न पिया। तो उसी तरह से पौलुस का जीवन हमें शिक्षा देता है कि अगर हम प्रार्थना में अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो वो हमें इस महान उद्देश्य और लीडरशिप के लिए चुनता है। अगर आप सच्चे दिल से पश्चाताप करके परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो, तो पौलुस का जीवन दिखाता है कि परमेश्वर उन लोगों को भी चुनता है जो पहले विरोध करते थे। और हम अब भी देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो पहले विरोध करते थे और अब वो प्रभु में है और प्रभु की सेवा भी करते हैं। तो उसी तरह से अगर हम सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, तो प्रभु हमें ज़रूर से उस कार्य को सौंपता है जो परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन हर एक जन को परमेश्वर ने पास्टर होने के लिए नहीं चुना, ना अपोस्टल होने के लिए चुना है, हर एक जन को नहीं चुना, लेकिन आत्मिक लीडर होने के लिए चुना है। आप समझ रहे हो इस बात को? हर एक जन को आत्मिक लीडर होने के लिए चुना है। आत्मिक लीडर यानी ये नहीं कि सिर्फ पुलपट पर सेवा करनी है, इसके लिए परमेश्वर ने नहीं चुना, पर हर एक जन की अलग अलग कॉलिंग है, उस कॉलिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करते हो, प्रेयर्स में हो, फास्टिंग्स में हो, तो परमेश्वर आपकी कॉलिंग को ज़रूर आपको बताएगा और उसी रास्ते पर आपको चलाएगा जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम देखते हैं जो मैंने बोला है आपको कि हर एक जन का पास्टर होने के लिए नहीं चुना, और उसी तरह से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि कैसे फिर लीडर होने के लिए चुना है विश्वासियों को। उदाहरण के तौर पर जब हम चर्च में न्यू होते हैं,
हमें कुछ पता नहीं होता और कोई विश्वासी बहन या भाई हमें परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, मतलब वो व्यक्ति हमें आत्मा में लीड कर रहा है, आत्मिक लीडर हो सकते हैं। उसी तरह से आप चर्च में वर्क कर रहे हैं, कौन सा भी वर्क क्यों ना हो, कौन सा भी हिस्सा क्यों ना हो चर्च का, तो वो आप काम कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति वही वर्क आपको सही तरह से करने को बोल रहा है और आपको वो काम सही से नहीं आता, लेकिन उस व्यक्ति को वो काम सही से आता है, तो वो आपको क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, आपको वो समझा रहा है, तो वो व्यक्ति आपको लीड कर रहा है। हालेलुया। कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। इस वचन से समझ तो आता है कि सेवा तो कई प्रकार की है, लेकिन करने वाला परमेश्वर का आत्मा है जो हमें लीड करता है उस काम के लिए, अपने अंदर अपने हृदय में डालता है कि तुझे ये काम करना है। वचन कहता सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया गया है, मतलब जो सेवा मिली है उसमें परमेश्वर ने उनको प्रकाशन भी दिया है कि किस तरह से करना है। हर एक जन को परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया है और अलग अलग सेवाएं के लिए बुलाया है, तो परमेश्वर ने उन्हें आत्मा का प्रकाशन भी दिया है कि किस तरह से आपको सेवा करनी है। लिखा है किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान, और फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख का वरदान दिया गया है। किसी को अनेक प्रकार की भाषाओं को और बोलने का, उसका अर्थ समझाने का वरदान दिया गया है, परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है बांट देता है। अगर हम इनमें से किसी भी वरदान को चाहते हैं, परमेश्वर हमें देता है, जो जिसे चाहता है कहता वो उनमें बांट देता है। जैसे कि वचन में लिखा है, विभिन्न प्रकार के वरदान है परंतु आत्मा एक ही है और सेवा के लिए तैयार करता है। कहता सेवा भी कई प्रकार की है। इस वचन से यह समझ में आता है कि परमेश्वर हर एक विश्वासी को सेवक बनने के लिए चुना है। हालेलुया। तो जिस तरह से कुरिन्थियों 1:12 से लेकर 28 वचन तक हम पढ़ते हैं, तो लिखा परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किए हैं, जैसे कि प्रथम प्रेरित को, दूसरा भविष्यवक्ताओं को, तीसरा शिक्षक को, और फिर सामर्थ के काम करने वालों को, और प्रबंध करने वालों को, उपकार करने वालों को, चंगा करने वालों को, और भी कई नाना प्रकार की भाषा बोलने वालों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। तो अलग अलग सेवाएं हैं। उसी तरह से हमें यह समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हर एक जन को अलग अलग सेवाएं दी हैं, और जो कोई बुलाहट को समझता है वह उसके अनुसार परमेश्वर का आत्मा उसे चलाता भी है। और वचन कहता तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। आपको वरदान की ज़रूरत है, आपको बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहना है। और वरदान चाहिए, आपने मांगा है, परमेश्वर उसे देता है, लेकिन उसके लिए आपको मूल्य चुकाने पड़ते हैं, वो उसे समर्पण देने पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर इजीली नहीं देता, बस समर्पण को चाहता है आपसे। आज तुम जिस भी स्थिति में हो, कोई भी पोजीशन में क्यों ना हो, छोटी सेवा में वफादार बनो, क्योंकि वफादारी है जो आपको आगे बढ़ाती है। क्योंकि वचन कहता है जिसके पास जो है और उसे और दिया जाएगा, और जो उसका उपयोग नहीं करता उससे वे भी ले लिया जाएगा। तो ज़रूरी है परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी वरदान दिया है उसे यूज़ करना और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित कर देना और परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर चलना। हालेलुया। और मेरा विश्वास है अगर आपको ये वचन समझ आ गया हो, अगर आपके विषय ये था कि क्या हर विश्वासी परमेश्वर द्वारा लीडर चुना गया है, तो उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ आ गया होगा। हो सकता है आपकी कुछ कॉलिंग हो और उसके विषय में आपको कुछ शंकाएं हो और आपको समाधान मिल गया हो इस वचन के द्वारा, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है इस वीडियो को, और कमेंट में परमेश्वर की महिमा ज़रूर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस चैनल पर हम परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं और वचन को समझते हैं। तो आप सभी को जय मसीह की।